संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या का योग और बटा में कुल संख्या, कहिएगा यस सर क्लियर है। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये एवरेज होता है। और एक होता है औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटा का कुल क्या होगा भैया समय। इसका कंडीशन वाइज भी होता है। पहला कंडीशन है कि इफ d1 बराबर d2, अगर दोनों दूरियां बराबर है तब औसत चाल होगा आपको, तब औसत चाल 2xy बटे x प्लस y, x और y क्या है आपको चाल है, x y क्या है चाल है। दूसरा जो आपको कंडीशन है कि इफ d1 बराबर d2 बराबर d3, जब तीनों दूरियां आपस में बराबर है तब औसत चाल जो होगा आपको, तब औसत चाल होता है 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। तब जब तीन दूरियां बराबर रहेगा तब xyz क्या है भैया चाल है, xyz 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 क्या है चाल है। पीडीएफ आप लोग का अभी तक नहीं मिला है, देखिए इसी सब गड़बड़ है, कोई बात नहीं। पीडीएफ डला जाएगा, सभी का पीडीएफ आज डलवा देते हैं। टोटल अर्थमेटिक का नंबर सिस्टम का सब डलाया हुआ है, टोटल ए टू जेड अर्थमेटिक और मेंसुरेशन सब का एक ही बार डलवा दे। क्लियर सर। एक्स वाई बाई जेड प्लस जेड एक्स, इफ d1 बराबर d2, इफ d1 बराबर d2 बराबर d3, तीनों दूरियां बराबर है, ये दोनों दूरियां बराबर है। मेन हम लोग को चलना है ये सर जी आपको कि अगर लगातार संख्या हो, लगातार संख्या कैसा संख्या हो लगातार, और लगातार संख्या का औसत जो होता है लगातार संख्या कंजुकेटिव नंबर, लगातार संख्या कंजुकेटिव नंबर, कंजुकेटिव नंबर ये होता है भैया लगातार संख्या जो आपका होगा कौन कौन सा, सबसे पहले लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर लगातार संख्या, नेचुरल नंबर लगातार संख्या होगा जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा जो आपका होता है सम संख्या लगातार संख्या होता है, सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर ये सब लगातार संख्या होगा जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट डॉट डॉट। तीसरा जो होता है आपको विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर, क्या होगा सर जी ऑड नंबर, ये भी लगातार होता है 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट। कहिएगा एकदम क्लियर है सर, क्लियर ही रहना चाहिए। चौथा एपी सीरीज, एपी सीरीज ये सब लगातार संख्या है। और लगातार संख्या का जो औसत होता है, लगातार संख्या का औसत वो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म मतलब बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, या तो लगातार संख्या का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 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 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। क्लियर। सबसे पहले लगातार संख्या कौन कौन से होंगे, कहिएगा प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, एपी सीरीज। इनका औसत मिडिल टर्म होगा बीच वाली संख्या, या तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। प्राकृतिक संख्या में एक एक के गैप पर चलता है, एक एक डिफरेंस रहता है। सम संख्या में डिफरेंस 2 2 का, विषम संख्या में 2 2 का, तो सम और विषम संख्या में 2 2 का डिफरेंस होगा, प्राकृतिक संख्या में 1 का। एपी सीरीज में डिफरेंस का कोई दायरा निश्चित नहीं है, एपी सीरीज में डिफरेंस का कोई दायरा निश्चित नहीं है, कोई दायरा निश्चित नहीं है, कोई दायरा निश्चित नहीं है, कोई दायरा निश्चित नहीं है सर, कोई दायरा निश्चित नहीं है, कोई दायरा निश्चित नहीं है, कोई दायरा निश्चित नहीं है एपी सीरीज का। अब बात को समझिए, ये लगातार संख्या वाले में तो समझ गए कि लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 होगा, या तो आपको मिडिल टर्म बीच वाली संख्या होगा। आप थोड़ा सा बात को ये समझिए कि जितना नंबर होंगे, अगर नंबर x है तो गैप उससे एक कम होंगे, गैप x माइनस 1 होंगे। नंबर x है तो गैप कम, क्यों, क्योंकि 1 2 3, 1 से 3 तक 3 नंबर है, लेकिन गैप कितना भैया 2, 1 और 1 2 ही गैप है, 3 संख्या तो गैप 2। ऐसे जितने नंबर रहेंगे गैप उससे एक कम रहेंगे। नंबर 10 गैप एक कम 9, नंबर 20 गैप एक कम 19, नंबर 31 गैप एक कम 30। जितने संख्याएं होते हैं उससे एक कम गैप होते हैं, गैप उससे एक कम 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 होते हैं। क्वेश्चन भैया पीडीएफ मिल जाएगा विवेक सिंह, विवेक भैया मिल जाएगा, मिल जाएगा। प्राइम नंबर भैया, प्राइम नंबर को कोई भी, प्राइम नंबर लगातार नंबर नहीं होते हैं, अभाज्य संख्याएं लगातार संख्या नहीं होंगे। लगातार संख्या उस संख्या को कहेंगे कि किसी भी दो लगातार नंबर के बीच का गैप हमेशा क्या हो, समान हो। लेकिन प्राकृतिक संख्या का गैप समान होता है, सम विषम संख्या का एपी सीरीज का, अभाज्य संख्या का गैप समान नहीं होता है, प्रत्येक में डिफरेंस बराबर नहीं होता है दो गैप के बीच में, तो हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर लगातार संख्या नहीं है। ऐसा नहीं प्राइम नंबर लगातार संख्या, समझ आइएगा। अब बातें समझना है आपको इस क्वेश्चन पर। पहला नंबर पर यह अभाज्य संख्या का सीरीज दिया हुआ है, कह रहा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होगा, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है,
5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद आगे और बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले 10 हुआ कि कम है, 2 4 6 2 8 1 9 और एक और ले लेते हैं 29 10 हो गया। इस सभी को जोड़ेंगे और भाग कर देंगे 10 से। सभी को जोड़िए गिनकर भाग, सभी को जोड़िए गिनकर भाग, सभी को जोड़िए गिनकर भाग। सर मेरा 17 को एग्जाम है भैया, तो बढ़िया है 17 का एग्जाम, 17 का एग्जाम है तो कोई बात नहीं, आज 5 ही तारीख है, बहुत अभी समय है, घबराना नहीं है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का पहला अभाज्य संख्या 2 3 5 29 तक सबको जोड़ दीजिए और गिन करके भाग कर दीजिए। सबको जोड़िए गिनकर भाग, सबको जोड़िए गिनकर भाग, सभी को जोड़िए तो कितना आ रहा है, सबको जोड़ करके गिन करके भाग कर दीजिए। पुराने वीडियो क्यों नहीं प्ले हो रहा है, तो गड़बड़ है। कोई परेशानी की बात नहीं है भैया, या ना 17 के एग्जाम में तो परेशानी हो जाएगी। 12.9 आ रहा है, 129 आ रहा है, जोड़कर आ रहा है 129, तो 129 में 10 से भाग कर देंगे तो 12.9 आ जाएगा, 12.9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर दें, सी कर दें, सी 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 सी। क्लियर। अगले नंबर दूसरा नंबर सवाल पर आइए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो सबसे पहला विषम संख्या 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ऐसा ही डॉट 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 99 तक। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो ये विषम संख्या लगातार संख्या है, ऐसा ना कि जोड़ करके भाग देते रहे। अब इनका जो हम औसत निकालेंगे, एवरेज इनका हम औसत निकालेंगे, तो कहिएगा कि सर लगातार संख्या है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दीजिए। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 1 प्लस 99 बाई 2, 100 बाई 2 50 आ गया, मतलब 100/2 कितना आ गया 50। लगातार संख्या का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। लगातार संख्या का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2? तो सब संख्या विषम संख्या लगातार है। 3 नंबर पर आइए कि एक छात्र 2 अंकीय संख्याओं का औसत याद करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक बदल जाते हैं। अच्छा, 2 अंकों की संख्या आप जानते हैं सर कि 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y होता है। इनका उल्टा करेंगे तो 10y प्लस x होगा। अगर अंतर से भाग करना है तो अंतर हम आपको बताए थे कि अंतर में 11 से भाग करना है, सॉरी 9 से, और योग में 11 से। 2 अंकों की संख्या का अंतर से भाग, अंतर में 9 से और योग में 11 से। अंतर कहेगा तो 9 से भाग करना है, योग कहेगा तो 11 से। योग कहेगा तो 11 से, अंतर कहेगा तो 9 से। क्यों? क्योंकि इन दोनों को घटाएंगे तो 9 कॉमन आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 कॉमन आएगा, जो नंबर सिस्टम हम आपको बताए हैं। ये आपको कहा गया कि 10 द्विअंकीय संख्या है और 1 पर 1.8 कम हो जाता है। भैया 1 पर औसत 1.8 कम हो गया। ऐसा टोटल 10 संख्याएं हैं, ऐसा टोटल 10 संख्याएं हैं, तो कितना कम हो गया? 18। 18 कम हो गया। अंतर पूछा था 9 से भाग कर देंगे, योग पूछता तो 11 से भाग करेंगे। अंतर पूछा 9 से भाग कर दिए 2। उन दोनों संख्याओं में उसने जो गलती की है, अंतर कितना है? 2 का। उन दोनों संख्याओं के अंतर कितना है? 2 का। अंकों के बीच डिफरेंस 2 का है, अंकों के बीच डिफरेंस 2 का। क्लियर भैया? भैया आपस में आप लोग बात नहीं करिए सर, आपस में बात करते हैं, चैट क्लोज करवा देंगे तो फिर सब आराम से शांत हो जाइए। यहाँ पढ़ना है आराम से, तो सब आपस में बात कर रहे हैं कि आपका क्या एग्जाम है, मेरा एडमिट कार्ड आ गया, तो ये हो गया, वो हो गया। 10 संख्या था, प्रत्येक पर 1.8 कमा था, 10 पर 18 कम गया। अंकों के बीच अंतर तो भाग दे दिए 2 से, योग पूछता 11 से। अंकों के बीच अंतर तो भाग दे दिए कितना से भैया? भाग दे दिए कितना से? नौ से भाग दे दी। चार नंबर पर आ जाइए। ये छात्र 10 3 अंकीय संख्याओं का औसत निकालता है, लेकिन वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है, जिससे उसका औसत 19.8 बढ़ जाता है। तो उस संख्या का इकाई का अंक सैकड़े के स्थान पर अंकों का अंतर क्या होगा? इकाई और सैकड़ा वाला। आप जानते हैं कि जब भी 3 अंकों की संख्या लिखना होता है तो 100x प्लस 10y प्लस z, और जब उल्टा लिखना होता है तो 100z प्लस का 10y और प्लस का x। इन दोनों में हम अंतर निकालेंगे तो आप कहेगा कि सर जी 100x प्लस 10y प्लस z माइनस का 100z माइनस का 10y माइनस x। तो 10y प्लस माइनस कट गया, 100 में से x गया तो कहिएगा 99x, और माइनस का 99z। जब भी हमको सैकड़ा और इकाई के अंक पर का अंतर निकालना है तो कितना से भाग करना है? 99 से। इकाई और सैकड़ा के अंकों का अंतर निकालना है तो कितना से भाग करना है? कहिएगा 99 से। कितना से भाग करना है? 99 से। और योग पूछेगा तो 101 से। योग पूछेगा तो 3 अंकों में 101 से, अंतर में 99 से, अंतर में 99 से। तो आप कहिएगा कि 1 पर 19.8 बढ़ता है सर, ऐसा 10 है तो टोटल कितना हो गया? 198।
अंतर पूछा तो 99 से भाग दे दिए, 99 से कितना बार में कट गया, 2 बार में। अंतर 2 आ गया, अंतर पूछेगा 99 से भाग, 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 अंतर पूछेगा तो 99 से योग पूछेगा 101 से। अगले नंबर सवाल पर आइए, इनका औसत निकालना है, 1 क्यू, 2 क्यू, 3 के क्यू, 10 के क्यू, 100 के क्यू। सबसे पहले अगर आपको औसत पूछ देगा स्क्वायर वाले कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, डॉट 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 एन के स्क्वायर, एन के स्क्वायर, तो आप कहेगा कि सर जी सबसे पहले योग और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस O1 इंटू 2n प्लस O1 बाई 6 होता है। और औसत जब निकालना है तो औसत में मतलब कि योग में क्या करना है, भाग कर देना है n से, तो n से भाग कर देंगे तो आ जाएगा n इंटू n तो कट गया सर, n प्लस O1 इंटू का 2n प्लस O1 बाई 6, ये औसत आएगा। जैसे आपको कहा कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 के स्क्वायर, 1 से 30 तक के वर्गों के योग का औसत निकालना है, तो आप इस पर डायरेक्ट मान पुट करिएगा कि 30 और 1 31 गुना 30 दूना 60 और 1 61, 30 दूना 60 और 1 61 और बटे का 6। पूर्णांक में मान देगा, पूर्णांक में लेके चलाएंगे, पॉइंट में मान देगा, पॉइंट में लेके चलाएंगे। 10 कहां से आया है सर जी, 10 कहां से आया है भैया, 10 यहाँ था, 10 संख्या था, 10 से गुना किए, इसमें भी 10 ही संख्या था, जितना संख्या रहेगा उसी से गुना करेंगे। संख्या 10 था, एक पर कम 19.8, ऐसे ऐसे 10 संख्या है तो टोटल 198 कम गया, 99 से भाग कर दीजिए। हम लोग का औसत का मान निकालना है क्यूब का, ये स्क्वायर वाला फंडा समझ में आ गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 का स्क्वायर होगा, लेकिन हम लोग का क्यूब का मान निकालना है। और प्राकृतिक संख्या के घनों का जो योग होता है, घनों का योग हम आपको नंबर सिस्टम में बताए होंगे कि अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n तक का क्यूब है, तो इनका जो योग होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इनका क्या होगा भैया, स्क्वायर, इसी का क्या होगा, स्क्वायर। जब औसत आपको निकालना है, औसत तो जितना संख्या है उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये स्क्वायर है, और इसमें n से क्या कर देना है, भाग कर देना है, इसमें n से क्या कर देना है, भाग कर देना है, n से भाग कर देना है, n से भाग कर देना है, तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कहिएगा यस, और n प्लस 1 के होल स्क्वायर, और बता में 2 दूना कितना 4, और n से भाग कर दीजिए, n से n स्क्वायर कट जाएगा, कहिएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और बटे 4, ये आपको घनों का क्या आ जाएगा, घन के औसत आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या के घन के औसत। 100 दिया हुआ है तो हम कहेंगे 100 गुना का 101 का स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा 4, 25 से कट गया, 101 का स्क्वायर करिएगा तो 25 गुना 100 के नजदीक में है 1 का स्क्वायर 01, और इसी में जोड़ दीजिए 10201, 10201 25 से गुना करिएगा तो ये 25 हो गया, और 25 गुना 50 हो गया, 25 50 25 25 50 25, ऑप्शन नंबर बी, 25 50 25, ऑप्शन नंबर बी, 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 ऑप्शन नंबर बी। घनों का औसत निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला इसको हम याद रखेंगे, लेकिन कम से कम घन का योग का फॉर्मूला याद रखिए, और घन के योग का फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी मान पुट करके n से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, n से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, n से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगले नंबर सवाल 4 के 5 के बाद 6 पर आइए। तेरा 5 लगातार संख्याओं का औसत 23 है, सबसे बड़ा संख्या निकालना है, तो 5 लगातार संख्या है, 5 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5। आप जानते हैं कि बीच वाला औसत होता है, और बीच में संख्या कितना है भैया, 23। 23 कैसा संख्या है लगातार, तो इससे पहले कौन सा होगा 22, इससे पहले 21 होगा, इसके बाद में क्या होगा 24 और 25। सबसे बड़ा पूछा कि सबसे छोटा, कहिएगा सबसे बड़ी संख्या पूछा है, और सबसे बड़ी संख्या 25 है, ऑप्शन नंबर सी। बीच वाली संख्या औसत होती है लगातार संख्या में सर, विषम पद है तो बीच में एक टर्म, सम पद है बीच में 2 टर्म, विषम पद है बीच में एक टर्म, सम पद है बीच में 2 टर्म, सम पद है बीच में 2 टर्म, सम पद है बीच में 2 टर्म। जीएस की क्लास कब होगी सर, आज क्लास नहीं लगा था सर का, तो कल से होगी, लेकिन होगी जीएस भी। अगले नंबर सवाल 6 के बाद 7 पर आ जाइए। 6 लगातार विषम संख्या का औसत 40 है, बड़ी संख्या क्या होगा, आप जानते हैं कि 6 लगातार है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 और 2 6 है, मतलब कि बीच वाला संख्या औसत होगा, तो औसत आपको आ गया बीच में 2 गो, बीच में 2 गो अभी क्यों लाए, तो आप कहेगा कि सर क्योंकि समपद था, 6 है तो कैसा पद है, समपद, 6 है तो समपद है, 6 है तो समपद है, 6 है तो समपद है, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, 6 है तो क्या है भैया, समपद है। अब विषम संख्या है तो 40 से पहले विषम संख्या कौन होगा, 39, 40 के बाद विषम संख्या कौन होगा, 41, 41 के बाद क्या सा 43, 43 के बाद 45, सबसे बड़ी संख्या पूछा 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 45, ऑप्शन नंबर डी। ये 2 को बीच में क्यों लाए, क्योंकि विषम पद नहीं है, समपद, समपद है तो बीच में 2 टर्म, दोनों को जोड़कर आधा, और विषम पद है तो बीच में 1 टर्म, इसके पहले विषम पद था तो बीच में हम 1 टर्म लिए, या समपद है तो
तब बीच में दो टर्म ले लिए, 40 एवरेज आया, इसके पहले 39, इसके बाद 41, 41 के बाद 43 और 2 45, क्योंकि सम और विषम संख्या दो के डिफरेंस पर चलती है। सम और विषम संख्या दो के डिफरेंस पर चलती है, दो के डिफरेंस पर चलती है, दो के डिफरेंस पर चलती है। 8 नंबर है, यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? पहली और आखिरी संख्या का अंतर, अच्छा 7 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 और 1 कितना भैया 7, तब बीच में आएगा औसत, और बीच वाला औसत कितना है भैया 44, 44 है औसत, तो इसके पहले 42 होगा, 40 होगा और 38 होगा, इसके बाद होगा 46 48 50, इन दोनों का अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए, अंतर निकाल दीजिए, दोनों का अंतर कहिएगा 12, दोनों का अंतर कितना आ गया भैया 12, दोनों का अंतर कितना 12, दोनों का अंतर 12, दोनों का अंतर 12, दोनों का अंतर 12, दोनों का अंतर 12 आ गया 12, कहिएगा यस सर। अब बात को समझना, जब भी अंतर पूछेगा, यहां से अंतर पूछता है और योग पूछता है, तो अंतर हमें कितना आ गया कहिएगा कि 12, तो योग कहेगा कि दोनों का योग फर्स्ट और लास्ट का, तो योग निकालेंगे तो कहिएगा 38 सर और कितना 50, 38 और 50 कितना हो गया 84, 38 50 88, 88 कितना हो गया सर 88। तो यहाँ से दो सवाल पूछता है कि अंतर और योग, छोटा और बड़ा कहेगा तो 38 और 50 हो गया, अंतर पूछेगा तो 12 और योग पूछेगा 88, लेकिन अंतर और योग पूछेगा तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको अंतर पूछा तो नंबर कितना है कहिएगा कि नंबर है सर जी 7, और 7 नंबर है तो गैप इससे एक कम होगा, गैप होगा एक कम, कितना हो जाएगा 6। डिफरेंस पूछा अंतर, तो आप जानते हैं कि सम संख्या है और सम संख्या में प्रत्येक संख्या में दो का अंतर है, तो 6 गुना 2 कितना आ गया 12, 7 है तो एक कम कर दिए, एक कम करके डिफरेंस से गुना कर दीजिए, एक कम करके डिफरेंस से गुना कर दीजिए। अगर आपको योग पूछा तो हम छोटा बड़ा संख्या नहीं निकालेंगे, औसत का दुगुना कर देंगे, औसत को क्या कर देंगे भैया दुगुना, औसत को दुगुना कर देंगे, औसत 44 था, 44 का दुगुना कितना हो गया 88। अंतर पूछेगा तो गैप देंगे, गैप लेंगे, और योग पूछेगा तो औसत का दुगुना कर देंगे, अंतर में गैप और योग में औसत को दुगुना, योग में औसत को क्या कर देंगे दुगुना, योग में औसत को दुगुना, योग में औसत को दुगुना, योग में औसत को दुगुना। सुवर्णा भैया का कहना है कि सर आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्लियर। अंतर पूछा तो क्या कर देना है भैया, गैप निकालेंगे कि 7 लगातार संख्या है तो गैप कितना हो गया 6, और लगातार सम संख्या में दो का डिफरेंस है, 6 गुना 2 12, औसत पूछेगा तो दुगुना करते, योग पूछेगा तो औसत को दुगुना कर देंगे। अगले नंबर सवाल पर आइए, 17 लगातार सम संख्या का औसत दिया है, पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर निकालना है। अच्छा ये लगातार सम संख्या है, सम संख्या में दो का डिफरेंस होता है, तो आप जानिएगा कि नंबर है 17 सर जी, तो गैप इससे एक कम होगा, 17 में से एक कम कर दीजिए 16, और डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस निकालना है, प्रत्येक संख्या में दो का डिफरेंस होगा, तब प्रत्येक गैप पर दो का 16 गुना 32, डिफरेंस आ गया 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 32, क्लियर। आ जाए आगे बढ़े, सब लगातार चल रहे हैं, छूटा नहीं ना कहीं। 9 के बाद 10 पर आ जाइए, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल को समझना है कि एक कक्षा में 17 विद्यार्थी का औसत आयु 16 साल है, और अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो औसत 20 साल हो जाते हैं, तो नए विद्यार्थी का आयु कितना है? 17 विद्यार्थियों का औसत कितना है भैया 16, तो 17 में 16 से गुना कर लीजिए, 17 में 16 से गुना करेंगे, 16 16 256 और 16 कितना हो गया भैया 272। एक और विद्यार्थी आ गया 18, अब एवरेज 20 हो गया, तो 18 दूना 36 360, डिफरेंस निकालिए, कहिएगा 10 में से 2 चला गया 8, बाकी बचा कितना भैया 5, 15 में से 7 गया तो कितना हो गया 5, 15 में से 7 या 8, 88 वर्ष। नए विद्यार्थी का आयु कितना वर्ष है? 88 वर्ष। नए विद्यार्थी का आयु कितना वर्ष है? 88 वर्ष, 88 वर्ष, 88 वर्ष, 88 वर्ष, 88 वर्ष, 88 वर्ष। और नंबर रहेगा तब भी 2 का सर, इसमें क्या है भैया? सौरभ कुमार कह रहा कि अगर जो सम संख्या नहीं विषम संख्या, अब भैया विषम संख्या है तो विषम संख्या में भी दो का गैप होता है, 1 3 5 7 9, दो का है ना, डिफरेंस दो के डिफरेंस पर है। सम संख्या भी दो के डिफरेंस पर होता है, सम संख्या भी दो के डिफरेंस पर, विषम संख्या भी दो के डिफरेंस पर, लेकिन प्राकृतिक संख्या रहेगा तो 1 के डिफरेंस पर, तो 1 से गुना करेंगे। सम और विषम है तो 2 से गुना, प्राकृतिक संख्या है तो 1 से गुना, सम विषम 2 से, प्राकृतिक संख्या रहेगा 1 से, प्राकृतिक संख्या रहेगा 1 से, प्राकृतिक संख्या रहेगा 1 से, क्लियर। आगे बढ़े, 18 कहां से आया सर? पहले विद्यार्थी 17 था, 17 का औसत कितना है 16, करा एक विद्यार्थी और आ गया तो 17 में एक विद्यार्थी बढ़ गया तो 18, अब औसत कितना हो गया 20। अब बात को समझिए, 17 विद्यार्थी का जो एवरेज है वो 16 है, 17 विद्यार्थी का औसत 16 है, एक विद्यार्थी आ गया और तो 18 हो गया, 17 से एक बढ़ गया 18, अब औसत कितना हो गया 20। अभी तो छोटा संख्या था, गुना करके घटा दिए, कभी बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो गुना करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ बताना चाहते हैं कि सबसे पहले देखिए कि 17 से 18 बढ़ गया, 16 से 20 बढ़ गया, प्लस में कितना बढ़ा है सर? दोनों में अंतर 1 का है, यहाँ से दोनों में अंतर कितना का है? 4 का है, 4 का है, 4 का है,
तो आप क्या करिए कि 1 को 16 से गुना कर दीजिए क्रॉस, और ये 4 को 18 से गुना करिए। तो 1 में 16 से गुना कर दिए 16, और प्लस गुना प्लस, ये जो साइन बीच में देंगे ना इन दोनों के गुणनफल के अनुसार, प्लस गुना प्लस प्लस, 18 चौक कितना 72, 72 और 16 कितना हो गया 88, 72 और 16 कितना हो गया 88, 72 और 16 कितना हो गया 88। कहिएगा एकदम क्लियर है। 17 का एवरेज है कितना 16, एक विद्यार्थी बढ़ गया 18, 18 का एवरेज कितना है सर जी 20, 17 से 18 बढ़ गया, ये बढ़ गया प्लस। अब यहाँ दोनों में अंतर कितना है कहिएगा कि 1 का, इन दोनों में अंतर कितना है कहिएगा कि 4 का, 4 का। जरूरी नहीं है, आप क्या करिए कि इससे ऊपर गुना कर दीजिए, तब इससे नीचे गुना करेंगे तो 17 चौक कितना हो गया 68, 20 में 1 से गुना कर दिए 20, 68 और 20 कितना हो गया 88। कहीं से भी आप लेकिन क्रॉस, 1 से ऊपर तो 1 से नीचे, 1 से ऊपर 1 से नीचे, ये बीच वाले साइन इन दोनों के गुणनफल के अनुसार, दोनों प्लस है तो गुना करेंगे प्लस, दोनों माइनस है तो गुना करेंगे प्लस, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो ये माइनस होता घट जाता, माइनस होता क्या होता भैया घट जाता, घट जाता, घट जाता। क्लियर? या तो गुना कर दीजिए, या तो इस तरीके से जो बनाना चाहते हैं इस तरीके से लगा करके बना दीजिएगा। अगला नंबर सवाल पर आइए। अगला नंबर सवाल, मजा आ गया सर, ऐसा ही मजा आते रहेगा सर जी, मजा आते रहेगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 है। आप कहेगा कि 17 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है भैया 22 है, 22 है। एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया, तो छोड़कर चला गया तो 16 खिलाड़ी बचा, इस 16 खिलाड़ियों का जो औसत वजन है वो कितना है 23 है, 23 है। तो आप कहेगा कि यहाँ घट गया 16 से 17 से 16 हुआ और यहाँ बढ़ गया सर, एक स्थान पर बढ़ा और एक स्थान पर घटा। यहाँ अंतर कितना का है 1 का, यहाँ भी अंतर कितना का है 1 का, 1 का, 1 का। तो 1 से ऊपर और 1 से नीचे, 1 से क्या करेंगे ऊपर और 1 से क्या करेंगे नीचे। तो 1 से हम गुना कर दिए 22 में, तय आ गया 22, और इस वाले से नीचे गुना करें 16 में, तय आ गया 16। इस साइन में माइनस और प्लस गुना कर दिए माइनस, 22 में से 16 चला गया, बचा कितना भैया 8, सॉरी 6, 6, 6, 6, 6 केजी का अंतर है, छोड़कर जाने वाले 6 केजी। या तो आप क्या करिए कि 17 में 22 से गुना कर दीजिए और माइनस में 16 में 23 से और गुना करके घटा दीजिएगा तो भी 6 केजी आ जाएगा। कहीं से भी मान निकालेंगे 6 केजी आ जाएगा, 6 केजी, 6 केजी, 6 केजी, 6 केजी, 6 केजी आ जाएगा, 6 केजी आ जाएगा, 6 केजी आ जाएगा, 6 केजी आ गया, 6 केजी। गुना करके भी घटा देंगे तो भी वही मान, या तो इस तरीके से क्रॉस करके घटाएंगे तो भी यही मान। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है। बरहमी पारी में उसने 90 रन बनाए हैं। गेंदबाज में भैया एक होता है क्रिकेट में गेंदबाज और बल्लेबाज, तो बल्लेबाजों का जो औसत होता है, बल्लेबाज का औसत, वो बल्लेबाज का औसत होता है कुल रन बटे कुल पारी, कुल रन बटे कुल पारी बल्लेबाज का औसत हुआ। और दूसरा होता है गेंदबाज, गेंदबाज का जो औसत होता है वो होता है कुल रन बटे कुल विकेट, कुल रन बटे कुल विकेट, कुल रन बटे कुल विकेट होगा गेंदबाज, और बल्लेबाज कुल रन बटे कुल पारी, कुल रन बटे कुल पारी, कुल रन बटे कुल पारी। 17 गुना 22 कैसे किए, 17 गुना 22 कैसे किए पता नहीं चला। 17 खिलाड़ी हैं, औसत कितना है 22, एक का एवरेज 22 का 17 गुना 22, एक खिलाड़ी चला गया तो बचा कितना 16, अब एवरेज कितना है 23, तो जितना एवरेज है संख्या से गुना करते हैं। 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 है, मतलब प्रत्येक का औसत 22 है, तो 17 पर 17 गुना 22, एक चला गया 16 बचा, 16 का औसत 23 है तो 16 गुना 23, ये भी पता नहीं चला कि 17 गुना 22 कैसे की। सबसे पहले इसको बात को समझिए कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत था, तो माने कि 11वीं पारी तक का 11वीं पारी तक 11वीं पारी तक का औसत 11वीं पारी तक का औसत मानते हैं कि 1 रन, तो 12वीं पारी में उनका औसत 5 घट जाता है। 11वीं पारी तक जब 1 मान लिए तो 12वीं पारी तक कितना हो गया सर, 12वीं पारी तक का औसत कितना हो गया, तो कहिएगा 5 घट गया सर जी, 1 माइनस 5। 11वीं पारी तक जब औसत 1 है तो 12वीं पारी में 5 घट गया, 1 माइनस कितना आ गया 5, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5। तो आप देखिए कि 11वीं पारी तक का औसत 1 है तो कुल रन कितना हो गया 11 गुना 1, लेकिन 12वीं पारी में कितना रन बनाया 90, तो 90 रन ऐड कर दिए तो ये टोटल 12वीं पारी तक का रन आ गया। ये जो कुल रन आया ना, ये 12वीं पारी तक, 12वां पारी तक कुल रन आ गया, 12वीं पारी तक कुल रन आ गया, कहिएगा यस सर। 12वीं पारी तक हम कुल रन निकालना चाहेंगे, 12वीं पारी तक कुल रन निकालना चाहेंगे तो आप कहिएगा कि 12वीं पारी का तो एवरेज 1 माइनस 5 है सर, 1 पर 1 माइनस 5 है, 12 है तो 12 से गुना कर दिए, तो ये भी 12वीं पारी तक का कुल रन है, ये भी 12वीं पारी तक का कुल रन है, 12वीं पारी तक का कुल रन, 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 12वीं पारी तक का कुल रन। पारी का मतलब इनिंग्स भैया, 12वीं पारी तक का कुल रन है, कुल रन है 12वीं पारी तक का, दोनों 12वीं पारी तक का कुल रन है तो आपस में दोनों को क्या कर दिए बराबर, दोनों 12वीं पारी तक का कुल रन है तो आपस में क्या कर दिए सर जी बराबर कर दिए, आपस में बराबर कर दिए, कहिएगा यस सर। तो ये आपको आ गया 11x प्लस 90,
बराबर आ गया 12x माइनस का 60, माइनस 60 इधर आकर के ऐड हो गया 90 में तो प्लस का 60, और 12x में 11x जाकर के घट गया तो कहिएगा 150 बराबर x। तो 11वीं पारी तथा एवरेज था 150 और 12वीं पारी में 5 घटिया 145, 145 145 ऑप्शन नंबर बी। 145 145 145 145, 25 नहीं भैया 145 145 आ रहा है। आ गया 145। अब बात को समझना कि अगर ये सवाल पेपर में आएगा तो इतना करने की हम लोग को आवश्यकता है नहीं। ये है 11वीं पारी और एक है 12वीं पारी। तो 12वीं पारी में 90 रन बनाया, 11वीं 90 रन बनाने से 5 का एवरेज कम गया तो 1 पर 5 कमा तो 11 पर कितना कम गया भैया 55। इन दोनों का अंतर 12वीं पारी का एवरेज आ गया। 12वीं पारी का औसत आएगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 12वीं पारी का औसत आएगा। 90 में से माइनस 55 को घटाइए तो कहिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 145। 12वीं पारी का औसत इन दोनों का अंतर आएगा। समान कंडीशन में घटता है, अपोजिट कंडीशन में जुड़ जाता है, अपोजिट कंडीशन में जुड़ गया 145। तो 12वीं पारी का एवरेज आ गया 145। अगर 11वीं पारी का पूछता तो भी घबराते नहीं कि 12वां पारी का 145 है, जो 5 घट करके आया है, इसका मतलब इससे पहले 5 बड़ा था, 5 ज्यादा था तो 150। दोनों का डिफरेंस कर दिए 145, 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 दोनों का डिफरेंस कर दिया, क्या हो गया भैया 145। इन दोनों का डिफरेंस ही 12वां पारी का औसत है। 12वां पारी में 90 रन बनाया जिससे 5 घट गया तो 11 गुना माइनस 5 माइनस 55, इन दोनों का अंतर 145, ये 12वीं पारी का एवरेज आया। 12वीं पारी का आगे 12 के बाद 13 पर आइए। 13 नंबर है आपको गेंदबाज वाले। ये गेंदबाज का बॉलिंग का औसत 12.4 है। अंतिम मैच में एक खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और उसकी बॉलिंग के औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया था? अंतिम मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया था? अंतिम मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया था? उसने कितना विकेट लिया था? क्लियर? सेकंड में सर तो वही तो एग्जाम में बनाना है सेकंड वाला। क्या आपको पता है कि गेंदबाजों का जो औसत होता है कुल रन बटे कुल पारी? गेंदबाज का जो औसत होगा, सॉरी कुल रन बटे कुल विकेट, पारी नहीं, गेंदबाज में विकेट होगा। गेंदबाज का जो औसत होगा, सर आराम से गहराई से कमेंट करना बंद करिए, आराम से समझिए। गेंदबाज का औसत होता है कुल रन बटे कुल पारी, कुल रन बटे सॉरी फिर पारी लिख दिए, कुल रन बटे कुल विकेट, क्योंकि गेंदबाज है तो विकेट पर होगा। कुल रन बटे कुल विकेट, तो गेंदबाज ने बॉलिंग का औसत 12.4 है, गेंदबाजों का औसत 12.4 है। सर कुल रन कितना है पता नहीं है, कुल रन, कुल विकेट कितना था कहिएगा कि कुल विकेट अंतिम मैच में खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और उसका बॉलिंग के औसत में 0.5 का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच खेलने से पहले उसने कितना विकेट लिया था? तो कितना विकेट अंतिम मैच खेलने से पहले माने कि x विकेट लिया। अंतिम मैच खेलने से पहले माने कि उसने कितना विकेट लिया? x विकेट लिया। अंतिम मैच खेलने से पहले उसने x विकेट लिया, x विकेट लिया तो हम क्रॉस गुना करेंगे तो कुल रन आ जाएगा। तो आप कहेगा कि वो जो कुल रन दिया गेंदबाज, कुल रन जो गेंदबाज दिया वो 12.4x दिया, 12.4x कुल रन दिया। ये पहले ही 2 लाइन समझ में आया कि नहीं? यस या नो, यस या नो, यस या नो, 2 बातें समझ में आया कि नहीं आया? 2 बातें समझ में आया कि नहीं? पीडीएफ सब मिल जाएगा भैया, पीडीएफ मिल जाएगा। आंसर की नहीं मिलेगा सर, आंसर तो आराम से बनाते रहना। सौरभ सुमन मिल जाएगा पीडीएफ, एक बार फिर से समझ में आ गया सर? यस यस, समझ में आ गया तो भी, नहीं समझ में आया तो भी एक बार बात को समझिए। ये तो हम लोग का फॉर्मूला ही था कि गेंदबाज का जो औसत होता है कुल रन बटे कुल विकेट, औसत कितना है 12.4, अंतिम मैच खेलने से पहले उसने कितना विकेट लिया है x, तो 12.4 बराबर कुल रन बटे x, क्रॉस गुना किए तो कुल रन 12.4 में x से गुना किए 12.4x, सिर्फ क्रॉस गुना कर दिए। कितना विकेट माने कहेंगे कि कुल विकेट अंतिम मैच खेलने से पहले कुल विकेट x लिया तो कुल रन कितना दिया होगा? तो कहिएगा कुल रन दिया 12.4x, कुल रन दिया 12.4x, कुल रन दिया 12.4x, कुल रन दिया 12.4x, 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 कुल रन 12.4x दिया। अब बात को समझिए, पहले वाला रन था कुल रन 12.4x, अब कितना रन और दे दिया? 26 रन दिया, तब प्लस का 26। पहले वाले विकेट था कितना x, अब कितना विकेट दिया? 5 विकेट, 5 विकेट। तो आप जानते हैं कि औसत बराबर कुल रन बटे कुल विकेट, औसत कुल रन बटे कुल विकेट, लेकिन औसत में 0.4 का सुधार हुआ, मतलब पहले 12.4 था, बल्लेबाज रहा सुधार करता तो जोर देते, गेंदबाज सुधार किया, मतलब कि अपना एवरेज सुधारा, बॉलिंग को अच्छा किया, तब कम रन दिया, तब एवरेज में 12.4 से 0.4 सुधार हो गया। तो आप कहेगा कि 0.4 घट गया सर।
0.4 क्यों घट गया? क्योंकि 0.4 का सुधार कर दिया है बॉलिंग में। 12.4x प्लस का 26 और बटे x प्लस 5 एक बार लिख ही देते हैं, बराबर का 12। क्रॉस गुना करिए तो कहिएगा 12.4x प्लस का 26 बराबर 12x और प्लस का 12 पंचे 60। दोनों को घटा देंगे सर। जैसे ही हम दोनों को घटाएं, जैसा ही हम दोनों को घटाएं तो a आ गया 0.4x बराबर 60 में से 26 चला गया तो कहिएगा कितना? 34। 60 में से 26 चला गया, 60 में से 26 गया, 60 में से 26 गया तो ये कितना आया? 34 ही आया ना। 34 60 में से 26 चला गया, 34 आया, 34 आया। 0.4 का मतलब कि